नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह के बजे हुए हैं 6:15 और मैं पीहू रूही हम तीनों नहा चुके हैं और कान्हा जी भी। कान्हा जी को ले आओ बेटे। अब हमें करनी है पूजा और नाश्ते में मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए सैंडविच। आज जल्दी इसलिए उठ गई क्योंकि पीहू रूही को आज जाना है जल्दी, 7:15 बजे चली जाएंगी। 7:30 का टाइम है लेकिन 7:15 बजे वो चली जाएंगी। और कहाँ बड़े वाले कहाँ हैं? तुझे कान्हा जी कहाँ है पीहू? तो जी ये आ गए हैं दोनों कान्हा जी हमारे, नहा धो के हो गए हैं रेडी। ये है एक कान्हा जी और इधर को दिखाओ बेबी, ये है दूसरे कान्हा जी। दोनों आज येलो येलो हो रखे हैं, आज बृहस्पति है ना, तो इसलिए आज दोनों की येलो वाली ड्रेस है। दोनों ये भी जुड़वा लग रही पीछे और दोनों ये भी। चलो मंदिर में बिठाओ बेटे, आ गई मम्मा भाई को देख के। और जी बात करूँ मैं कृष्णा की, तो कृष्णा के सुबह 3 बजे के करीब फिर से बुखार था और अब जाकर लेटा और खांसी में तो ऐसे बिल्कुल नहीं सांस आ रहा है, एक सांस हो जा खांसता खांसता। अभी तो ठीक है, सो रहा, और रात भी इसको तेज था बुखार बहुत। चेक तो करानी, दवाई दी थी, बस जब ये कुरण कुरण करने लगा, जब इसका बुखार हो जाना, ज़्यादा परेशान हो ही जा। आप उठ जाते जी हैं क्योंकि डैडी उठ जाओ ना, जल्दी उठ जाओ। उठ जाओ। चलो जी चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो जी चलिए फिर शुरू करते हैं। राधे राधे। तो जी देखिए करने लगे हैं हम अपनी पूजा सुबह की। पीहू के डैडी उठ के चले गए थे पूजा नहाने के लिए, और हम लोग जो है कर रहे हैं पूजा। पीहू रूही हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं और मैं दिया बत्ती कर रही हूँ। तो बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि पूजा पाठ में ज़रूर उनको शामिल करें, ताकि उन्हें अपने जो है मतलब एक धर्म के प्रति जो आस्था होती है उनकी ज़रूर है। तो यहाँ पे देखिए मैं भी कर रही हूँ पूजा, आरती वगैरह कर रहे हैं और पीहू रूही भी मेरे साथ बराबर लगी हुई हैं। पूजा करने के बाद मैं आई हूँ किचन में और बच्चों के लिए मैं कर रही हूँ दूध गरम, और उसके साथ ही मैं पीहू के डैडी के लिए चाय बनाऊँगी। मैं बाद में लूँगी चाय, मैं पहले इनको दूँगी, और तब तक जब तक बच्चे दूध वगैरह पियेंगे तब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर लूँगी। आलू उबाल दिए थे। और ये देखिए मेरा क्यूट सा कृष्णा छोटा सा। अच्छा टाटा कर दो, आप टाटा कर दो कृष्णा, टाटा। अच्छा माम माम कैसे करेगा कृष्णा? कृष्णा 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 माम माम कैसे करेगा कृष्णा? माम माम जय कैसे करेगा कृष्णा? अच्छा जय कर दो, आप छोड़ो बेटे, जय कर दो कृष्णा। जय भी नहीं करोगे? जय करो कृष्णा। मामा कृष्णा जय करो कृष्णा। अच्छे करोगे नहीं? गंदे हो आप, शोने हो। शू करो। अच्छा अच्छा बेटे शू, कृष्णा शू कैसे करेगा? शू कर दे। अच्छा दीदी की तरफ, मम्मा की तरफ शू कर दो। मामा शू भी कर दे बेबी, एक बार शू कर दे। एक बार शू कर दो कृष्णा, एक बार शू कर दो, शू कर दो, शू कर दो, शू कर दो, शू। तो देखिए कृष्णा कितना क्यूट था। कई बार सो यकीन नहीं होता हमें भी कि जो हमारा कृष्णा है वो यही है। ऐसा लगता है कि ये कोई और है और जो फ़िलहाल कृष्णा है वो कोई और है। तो जी कल चलिए खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं काट रही थी लहसुन प्याज, और उसके बाद ही मैं यहाँ पे बच्चों को दूध वगैरह दूंगी। और चाय मैंने दे दी है पीहू के डैडी को, नहा धो के आ गए थे वो। तो ये बच्चों का दूध करने लगी हूँ मैं, और बीच बीच में मैं सैंडविच के लिए तैयारी भी कर रही हूँ।
तो वेजिटेबल्स वगैरह मैं कुछ नहीं डालती सैंडविच में, क्योंकि बच्चे नहीं खाते। तो मैं सिर्फ आलू प्याज और मसाले जो होते हैं उन्हीं से ही मैं बनाती हूँ सैंडविच। कुल मिला के ये जैसी जो आलू के पराठे बनाते हैं ना, वो वाली स्टफिंग होती है, वैसी ही है ये, इसमें कुछ नहीं अलग होता, वही वाली स्टफिंग है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आलू कद्दूकस कर लिए हैं, उसमें डाल दिया है लहसुन प्याज, ऊपर से डाल देंगे नमक मिर्च, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने ली है, थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, धनिया पाउडर लिया है, ये है चाट मसाला, और थोड़ी सी हम लेंगे काली मिर्च, और हरा धनिया है आपके पास तो वो डाल लीजिए। इन सबको लेके हम कर लेंगे मिक्स इनको अच्छी तरीके से। और जो सैंडविच मैं बनाती हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रिकल सैंडविच मेकर है, उसी से ही मैं बनाती हूँ, और इसमें तलना भुनना कुछ नहीं पड़ता। वैसे भी आप लोग आजकल कहते हो मुझे कि बच्चे इसीलिए बीमार हो रहे हैं क्योंकि हम तला भुना खाते हैं या कुछ भी। तो जी वैसे तो मैं देखिए कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को घर का ही बना दूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सब्ज़ी वगैरह भी अगर हम उनमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं उनमें हमें ऐसा कुछ ज़रूर करना पड़ जाता है जो थोड़ा बहुत अनहेल्दी हो जाता है। मान लीजिए हम कुछ भी सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसको तलना भुनना, तेल में छोंकना या फ्राई करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जी देखिए खाना भी खाते हैं सभी, ऐसा नहीं है कि अभी हम तला भुना खाने लगे या कुछ भी। बच्चे अब तक भी यहीं थे, और आपने देखा भी होगा कि मेरे बच्चे भगवान की दुआ से वैसे तो ठीक ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, पर ये टाइम की बात होती है कि हाँ भाई हम तला भुना खाते हैं या कुछ भी। तो मेरी तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए मैं तो आप लोगों को अपना परिवार ही मानती हूँ, इसलिए मैं हर छोटी बड़ी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपके पास कोई अच्छा सजेशन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। बहुत सारे लोगों ने बताया भी है कि आप ऐसे कीजिए, नज़र उतारिए कृष्णा की, इसके नाम के पैसे रख दीजिए, या इसको ये खाने के लिए दीजिए, वो मत दीजिए। अच्छा लगता है, कंसर्न दिखाते हैं आप, लेकिन कई बार ऐसा नहीं है कि मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ, पर वो चीज़ें जब मन दुखाती हैं तो मुझे बताना उन्हें ज़रूरी हो जाता है। जब वो कहते हैं कि हाँ आप ये करते हो, आप ऐसे खिलाते हो बच्चों को, वैसे खिलाते हो। देखिए जी आप लोग भी इसमें हैं, मैं भी उन्हीं में ही हूँ। जानबूझ के कोई नहीं चाहता कि उनके घर के या उनके बच्चे बीमार हो। हर माँ की कोशिश यही रहती है कि वो अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा करके दे। वो ये सोच के नहीं करती कि हाँ भाई वो ये देगी तो उससे उसका बच्चा बीमार पड़ जाएगा या परेशान होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए एक फैमिली मेम्बर की तरह कीजिए। जब हमारे परिवार में किसी को कुछ हो जाता है तो हम उसको सुनाते नहीं कि तूने ऐसे किया इसलिए ऐसा हुआ, या तू ये कर रहा था या तू वो कर रहा था। हम भले ही बाद में हम कुछ भी बात कर ले, लेकिन उस टाइम पे हमारा फोकस इस चीज़ पे रहता है कि भाई किसी भी तरीके से हम अपने फैमिली मेम्बर्स को परेशान ना करें, उनको हिम्मत दें, जिससे कि वो जो दुख तकलीफ़ है उसको झेल सके, उसको सहन कर सके। और फ़िलहाल ये हमारे लिए बहुत मुश्किल टाइम है, क्योंकि कम से कम 15 दिन हो गए हैं कृष्णा की तबीयत को ख़राब हुए। और आप समझ सकते हैं कि ये टाइम कितना मुश्किल भरा होगा एक माँ के लिए, एक बाप के लिए, एक फैमिली के लिए, कि जब आप सब कुछ कर रहे, जो आप लोग भी बता रहे वो भी हम कर रहे, अपनी तरफ से भी कर रहे, डॉक्टर को भी दिखा रहे, लेकिन उसके बाद भी जो है हमारे बच्चे ठीक नहीं हो रहे। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना मुश्किल भरा टाइम होगा। और इस बात को तो सब जानते हैं कि एक माँ बाप के लिए जो सबसे बड़ा दुख होता है वो उसकी औलाद का दुख होता है। चाहे वो छोटी सी चोट है, बड़ी तकलीफ़ है या कुछ भी है, लेकिन एक माँ बाप के लिए उसकी औलाद से बड़ा दुख कोई नहीं होता। बाकी आप लोग काफ़ी समझदार हैं, जो लोग मेरे बच्चों के लिए इतनी प्रे करते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, उनको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और यकीन मानिए आप लोगों की ब्लेसिंग ही है। और मतलब तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना सपोर्ट प्यार ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि दवा के साथ साथ दुआ और आशीर्वाद की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। तो चलिए खैर, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने परिवार की तरह ही ट्रीट कीजिए। हम भी इंसान ही हैं, शैतान नहीं है।
तो जी देखिए मैंने काम कर लिए हैं अपनी, सुनीता नहीं आई थी तो झाड़ू मैंने लगाई, पोछा मैंने नहीं लगाया, मैं सही में बताऊँ। उसके बाद मैंने अपना किचन भी साफ़ कर लिया, फिर कृष्णा उठ गया था तो उसको भी थोड़ा बहुत मैंने खाने पीने के लिए दिया। यहाँ पे मैं ले रही हूँ उसके लिए खीरे, क्योंकि आप लोगों ने भी बताया कि दीप पानी वाली चीज़ें ज़्यादा दीजिए जिससे कि उसको पानी की कमी पूरी हो। इन्फेक्शन में पानी बहुत काम आता है। तो यहाँ पे मैंने खीरे लिए थे, पर खीरे ऐसे निकले ये, इनमें ज़्यादातर क्या, मैंने 2 खीरे काटे, दोनों ही कड़वे निकल गए। आधे से मतलब नीचे-नीचे की साइड से थोड़ा-सा ठीक था, पर उसने खाए नहीं कृष्णा ने वो भी। एक तो उसका मन नहीं हो रहा और कमज़ोर तो देखिए ख़ैर हो ही गया है, पर कोई नहीं, धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। आज इसको सोच रही दोबारा लेके जाएँगे डॉक्टर के यहाँ पे। तो देखिए मैं कृष्णा को दे रही थी खीरे, मैं कहा चलो खा लेगा, क्योंकि फिर उसको दवाई देनी थी। सुबह ही 3 बजे के करीब मैंने उसको दवाई दी थी और अब 9 सवा 9 बज रहे होंगे जब कृष्णा उठा है। और जब ये उठा था इसको तब भी बुखार ही था, तो बस मैं कहा चल कुछ खा लेगा तो दवाई दे दूँगी। उसके बाद देखिए जी यहाँ पे मैं जो गिलोय का पानी है वो पका रही हूँ। आप लोगों ने बताया था कि दी इसमें तुलसी के पत्ते या 1-2 चीज़ और बताई थी, तो जी तुलसी के पत्ते मेरे पास नहीं हैं। फ़िलहाल तो ये गिलोय की डंडी सी है मेरे पास, और ये ऑलरेडी आप लोगों ने ही बताया, मुझे नहीं पता था कि ये गर्म होती है। तो मैंने फिर और कुछ इसमें इसलिए भी नहीं डाला क्योंकि कृष्णा भी छोटा है और उसके हिसाब से गिलोय बहुत गर्म हो जाएगी अगर मैं उसमें कुछ और मिक्स करूँगी। तो कल जब मैंने बनाया था ये रस तो हमने कूट दिया था, लेकिन आज मैंने इसको मिक्सी में थोड़ा-सा दरदरा पीस लिया है जिससे कि अच्छी तरीके से पक जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको कम करके रख दिया है पकने के लिए, और जब ये 5-7 मिनट के लिए पक जाएगा तो मैं इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। तो अब यहाँ पे मैं आई हूँ कमरे में, कमरे की मैं बदल दूँगी बेडशीट, और इसकी मतलब मैंने बदली नहीं थी, कृष्णा लेटा हुआ था, झाड़ी भी नहीं थी, तो उधर की तो मैंने झाड़ दी थी। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ कृष्णा के कपड़े, और उसके बाद मैंने उसे तैयार करके यहाँ पे है जो प्रेस के कपड़े मैं निकाल रही हूँ, अलग भेजूँगी मैं इनको प्रेस करने के लिए, क्योंकि अभी कृष्णा के वजह से मेरे जो काम है आधे ही हो पा रहे हैं, पूरे नहीं हो पा रहे, और प्रेस का देखिए ढेर लग गया। कम से कम 15 दिन हो गए जैसा कि मैंने बताया कृष्णा की तबीयत ख़राब हुए, तो इन 15 दिनों में बहुत कम काम मैं कर पाई हूँ अपने पूरे। थोड़ा-सा ठीक होता है तो मन करता है करने का, लेकिन जब वो फिर पड़ जाता है तो फिर से तबीयत ख़राब होती है उसकी, तो फिर मन नहीं करता कुछ भी करने का। तो जो प्रेस के कपड़े थे वो मैंने निकाल दिए हैं, और इधर जो तय करने के हैं वो मैंने कर दिए हैं। कृष्णा को दवाई वग़ैरह मैंने दे दी थी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए वो बैठा है कृष्णा मेरे पास ही, और यहाँ पे ये देखिए गिलोय का पानी हो गया है ठंडा, तो इसको मैं बोतल में डाल दूँगी और इसको मैं रख दूँगी डाल के, क्योंकि बच्चे आएंगे स्कूल से और पीहू के डैडी भी आएंगे तो उनको भी दे दूँगी मैं, वो भी पी लेंगे, अच्छा होता है पीना शरीर के लिए। और मार्केट से तो वैसे गिलोय वटी वगैरह में आती हैं दवाइयाँ, लेकिन वो हमने नहीं ली। तो देखिए बस यहाँ पे मैं कृष्णा को पिला रही हूँ थोड़ा-थोड़ा सा लारे लगा के, पर उसको कुछ भी खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल हो रहा। दवाई भी आज तो उसे बड़ी मुश्किल से मैंने दी थी। तो देखिए जी जब ये कृष्णा को मैं दे रही थी तो तभी जो है जीजा जी और आशु आ गए थे, क्योंकि कृष्णा अभी घर में सबसे छोटा है। और आप लोगों को पता होगा कि शिवाय जो मेरे देवर का बेटा है, देवरानी का बेटा है, उसकी भी तबीयत ख़राब हो रखी है देहरादून। तो उसकी भी मतलब मुझे लग रहा है शायद टाइमी पीरियड्स ऐसा चल रहा है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं ज़्यादातर छोटे, क्योंकि एक तो इम्यूनिटी बच्चे खाते पीते नहीं है उसकी वजह से भी वीक हो जाती है, तो जल्दी से जल्दी वो वायरल के चपेट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आशु और जीजा जी आए थे कृष्णा को देखने के लिए। वैसे तो ये चला ही जाता है, लेकिन अब ये चिड़चिड़ा सा हो रहा, तो ये किसी के पास बहुत कम लगता है। मेरी गोद में चढ़ा रहे ज़्यादातर, तो मेरे ही आसपास घूमता रहे। और होता भी है कि जब तबीयत ख़राब होती है तो बच्चा जो है अपनी माँ के पास ही ज़्यादा रहता है। तो ये देखिए पीहू के डैडी ने फ्रूट भेजे थे, कीवी और सेब कृष्णा के लिए। और कृष्णा को ना कीवी इतनी पसंद है, जब ये ठीक था तो ढूंढता फिरता रहता था, जैसे 1 दे दी या 2 दे दी, मैं कहा चल और नहीं देते, तो ये ढूंढता फिरता रहता था कि कीवी कहाँ है, मुझे दे दो। और अब जब इसको काट के देते हैं ना तो ये पहले से पहले ही मना कर दे, मतलब कुछ भी खाने का इसका मन नहीं होता। और बस फिर भी थोड़ा बहुत हम कोशिश करते हैं कि खा ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए ये कृष्णा का हाल रहता है, जब आता है घूम फिर के मम्मा गोदी ले लो, मम्मा गोदी ले लो, इस तरीके से ये करता है। पर जब पीहू रुई आ जाती हैं तो फिर ये थोड़ा सा उनके साथ नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि बच्चा बच्चों के साथ खेलता कूदता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने बनाई है चाय आशु जीजा जी और अपने लिए। और देखिए फैमिली है ये, सुख दुख हो कुछ भी हो,
सब एक साथ आ ही जाते हैं। और कृष्णा जैसा छोटा है और हम लोग आसपास हैं तो इसलिए एक दूसरे को मिलने देखने चले जाते हैं। यही चीज़ मैंने पहले भी कही थी कि जब परिवार साथ होता है तो तकलीफ़ जो है वो आधी हो जाती है, और अगर खुशी में परिवार साथ है तो खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं। तो इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास आसपास आपके अपने हैं तो उनके पास आइए जाइए। मनमुटाव करने के लिए ज़िंदगी बहुत कम है ये सारे कामों के लिए, ये हमने नोटिस किया है। क्योंकि अगर हम खींच ले किसी चीज़ को, जितना भी खींचना है कोई फ़ायदा नहीं, पर अच्छा है कि हम चीज़ों को खींचने के बजाय उन्हें सुधारने पे ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जी देखिए यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं चाय, और हमें कृष्णा को लेके जाना था डॉक्टर के यहाँ पे, तो डॉक्टर के यहाँ पे भी लेके गए। इससे आगे का जो व्लॉग है वो आपको इंदु नीरज की दुनिया पे मिल जाएगा। इसमें ऐड करूँगी तो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। और अभी मैं सही बताऊँ, मेरी ऐसी नहीं हो रही है कि मैं व्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊँ, इसको आगे वीडियो को। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं। राधे राधे, बाय बाय।